हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को। एक मिनट रुकिए, आपका पेन, चलिए पेन आ गया है आपका, ठीक है। देखिए, आपका जो ये पार्ट 3 है जीके का, टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन उसके होंगे इसमें से, और इसमें से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आपकी जीके की क्लास है जो भी आपका नेवी एमआर एंड एसएसआर 2023 दोनों के लिए, ठीक है। और साथ ही में इसी के साथ जो हमारा एप्लीकेशन है ए टू जेड स्टडी का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें भी मैं आपको, ठीक है, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जीके एज वेल एज मैथ साइंस तीनों के जो है फ्री मॉक टेस्ट, जो फ्री मॉक टेस्ट है फ्री वाले टेस्ट के सेक्शन में जाके अवेलेबल है, उसको लगाइए, ठीक है। उसको लगाइए, साथ में अगर आपको अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है तो ये 95 रुपीज़ का है, ठीक है। पहले कितने का था, 200 का था, और उसके भी बाद हमने इसे 149 का कर दिया था, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आपकी जो फीस है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको और कम कर दिया गया है। इससे कम नहीं कर सकते बिकॉज कुछ इंटरनल मैटर होता है उस वजह से, ठीक है। 95 रुपीज़ का कर दिया है, इससे कम कहीं पे भी आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे आप अदर चैनल पे जाके देखें या नहीं देखें, मैंने खुद देखा है। और 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा, आप खुद आके हमको कहेंगे, प्रूफ देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड बैच से होगा, जो फ्री वाले बैच हैं उनसे भी होगा। यूट्यूब पे भी चल रहा है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, तो डाउनलोड करिए, फ्री टेस्ट लगाइए। पेड बैच करना है तो पेड बैच करिए, और जो यूट्यूब की क्लासेस हैं इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। साथ ही में एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है, 149 रुपीज़ का है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और जो नेवी एमआर का है वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। इनके भी फ्री टेस्ट अवेलेबल है एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए, तो उसको भी आप लगाइए, अपनी जो तैयारी है उसको ढंग से एकदम अच्छे से करके जाइए, अच्छे नंबर लाइए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। अब इनमें से लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ये क्रेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ग्लूकोज को ग्लूकोजीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोजीन में तो कौन करता है, ऑफ कोर्स लिवर करेगा, ठीक है। जब भी हम खाना खाते हैं तो लिवर ही तो हमारे जो बाइल जूस होता है वो हमारे पेट में डालता है ताकि खाने को पचा पाए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ग्लूकोज में से ग्लूकोजीन कौन कन्वर्ट करता है, लिवर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिता जोशी, वन ऑफ द रेसिपेंट्स ऑफ पद्मश्री इन 2020, ठीक है, पद्मश्री 2020 का है, आ सकता है, इसलिए मैंने इसको दिया है। आप 2021 एज वेल एज 2022 का भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इस फील्ड में उनको ये अवार्ड मिला है, तो उनको मिला है आर्ट के फील्ड में, ठीक है। किस फील्ड में मिला है, आर्ट के फील्ड में मिला है। चलिए ऑप्शन नंबर 3, कौन से साल में गवर्नमेंट ने वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट को एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, ठीक है, रिप्लेस करा था। जो जनरल सेल्स टैक्स था ना उसके थ्रू इसे रिप्लेस करा था। तो आपको एक क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी करवाया था, 2005 जो है इसका आंसर है ना, क्या है इसका आंसर, 2005। चलिए 2005 में आया था ये। रुक्मिणी देवी अरुंधले इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स, बहुत फेमस ये पर्सन है और बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है, ठीक है। हर पेपर में आता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो डिफेंस हो, ठीक है, हर पेपर में आता है, यहाँ तक कि यूपीएससी की जीके में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। जीके ऐसा नहीं है कि मैंने बोला नेवी एमआर है तो नेवी एमआर के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। जीके का क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन से थे, भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है उनसे जुड़े हुए थे, इस नृत्य शैली से ये जुड़े हुए थे। चलिए, अब जो मुगल प्रांतीय प्रशासन था यानी मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी जिसको कहते थे, ये किस लिए था, ठीक है। ये क्या था, ये कि ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। क्या था ये, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, राजस्व प्रशासन। तो होता क्या था इसमें, इनके पास दो थे, ठीक है। एक तो था निजामत और एक था दीवानी, ठीक है। एक था निजामत, एक था दीवानी, दोनों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज दे रहा हूँ। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, जो वहाँ के सूबेदार थे, निजामत, ठीक है, उनको नजीम भी बोला जाता था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दो टैक्स थे, निजामत भी थे, दीवानी भी थे, दोनों ये लिए जाते थे। ये जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थे, जितना भी आपका रेवेन्यू का टैक्स जाता था वो सब इन दोनों नाम से जाने जाते थे, ठीक है, निजामत और दीवानी। नजीम जो थे इन दोनों को लाए थे, ठीक है, दीवानी को भी और निजामत को भी।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि ये दोनों टेक्स्ट किसके द्वारा लाए गए थे। नजीम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसलिए इसको इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल जानकारी दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स, नॉर्मल क्वेश्चन है आपका आईसीजी में, चाहे वो एयरफोर्स में हो या फिर नेवी में हो, किसी में भी आपका क्वेश्चन आता रहता है ना, नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लगा रहता है, कॉनकेव, अवतल दर्पण लगा रहता है। चलिए, फाइनेंस सेक्रेटरी मार्च 2020 में किसको अपॉइंट करा गया था। 2020 का है, आप 21-22 दोनों का पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो किसको बनाया गया था, अजय भूषण पांडे को। चलिए, यहाँ पे क्या है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से किसने इंग्लैंड ओपन जो था, ठीक है, इंग्लैंड ओपन किसके लिए होता है, या तो टेनिस के लिए होता है या बैडमिंटन के लिए होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैडमिंटन चैंपियनशिप मेंस सिंगल। एक डुओ होता है, एक सिंगल्स होता है। सिंगल्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्लेयर खेलते हैं और डुओ में एज अ टीम खेलते हैं। 2020 का टाइटल किसने लिया था, ये किसने दिया था, विक्टर एक्सलेसन ने, ठीक है, विक्टर एक्सेलसन ने लिया था। और आप 2020 का है ये, 2021 एज वेल एज 2022 का भी पढ़ के जाएंगे। जितना भी मैं आपको करंट अफेयर्स पुराने करवा रहा हूँ, इसके आप नए भी पढ़ के जाएंगे और आगे की क्लासेस में भी ऐसा ही होगा। बाकी जो भी मेन करंट अफेयर्स रहेगा इस टाइम का, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो मैं आपको प्रेजेंट क्लास में ही करवाता रहूँगा। चलिए, एज पर आर्टिकल 80, ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, और इतने से अधिक नहीं हो सकती। राज्यसभा कैनॉट बी मोर देन नंबर ऑफ मेंबर्स, तो 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती, 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती। चलिए, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व बहुत फेमस है, ठीक है, सिक्किम में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार आपको करवाया हुआ है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये एक जैन फेस्टिवल है, ठीक है, जैन त्यौहार है। जो ये जो श्वेतांबरास है, इनके हिसाब से 8 दिन के लिए मनाया जाता है, और जो दिगंबरास है इनके लिए 10 दिन के लिए मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है वो जैन का, तो ये है पर्युषणा, ठीक है, कौन सा है, पर्युषणा। कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर से नवंबर के महीने में मनाई जाती है, ठीक है। और बाकी ये नवपद ओली और जनन पंचमी, हिंदू सिख एंड जैन कल्चर में ये बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा, कार्तिक पूर्णिमा। बाकी नवपद ओली और ये जो ज्ञान पंचमी है, ये त्यौहार इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा डिटेल है भी नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि एक इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा यंत्र है जो एक वर्टिकल पोजीशन पे रहता है, लाइक इस टाइप का, और आगे से यूं करके मुड़ा रहता है, या आगे से यूं करके ऐसे, जो जैसे अपना धनुष का छोर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सारंगी, क्या क्या बोलते हैं, सारंगी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब जो आरटीजीएस है, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए जो आराम से क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, वो होता है 2 लाख रुपए। ये कितना हो सकता है, 2 लाख रुपए। 2019 से जो 20 में एक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से ना, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का ग्लोबल रैंक कितना है न्यू फर्म्स क्रिएटेड में, मतलब जितने भी कंपनीज अभी तक खुद की स्टार्टअप करे हैं 2019 से 2020 में, तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है, उसमें तीसरा रैंक है, ठीक है, कितना रैंक है, तीसरा रैंक है। क्यों, 1,24,000 फर्म्स यानी कंपनीज बनाई थी, ठीक है। और 2014 में, देखिए 2019 से 2020 के ईयर में इतनी थी, और जब 2014 था तो उसमें खाली 70,000 थी, 70,000 थी। इसलिए यहाँ पे तीसरे रैंक पे इसे जो है थर्ड रैंक मिला था इंडिया। एज वेल एज 2020 से 21 का तो बंद ही होगा, तो उसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन 21 से 22 का आप जरूर पढ़ के जाएंगे, 22 का जरूर पढ़ के जाएंगे। सेम क्वेश्चन सर्च मारिएगा, बस 21-22 कर दीजिएगा। मौर्य डायनेस्टी का, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के सबसे
आखिर के राजा कौन थे? ये मैंने आपको पूरी हिस्ट्री क्लास में बताया था ना, एकदम ढंग से टेबल वेबल बना के। ये कौन थे? पृथ्वीराज थे। चलिए, इराक के नए प्राइम मिनिस्टर जो 2020 में सिलेक्ट हुए थे, है ना, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मुस्तफ़ा अल खदीमी। 21 का भी आप एक बार चेक कर लेना, एज वेल एज 22 का, कि कोई नई अपडेट आई है कि नहीं आई है। बाकी आपको टेलीग्राम पे मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा इस चीज़ का, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसमें से कौन से इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने ये जो ITTF चैलेंजर प्लस है, ओमान ओपन, ठीक है, कौन सा ओपन? ओमान का ओपन 2020 में इन्होंने अ, ये मैच जो है जीता था। कौन से थे? शरथ कमल, ठीक है, कौन से थे? शरथ कमल। कौन से प्लेयर थे? शरथ कमल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में SSC के एग्जाम्स में भी देखा गया है, ठीक है? तो इसको जरूर आप पढ़ लेना। अब ये जो फ्लूइड हमारे जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं ना, जिनको जिसकी वजह से हमारे जो ये, चाहे वो हाथ के हों चाहे पैर के हों, यानी घुटने टाइप के, इनका मूवमेंट बहुत आसान हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिनोवियल, ठीक है, श्लेष्मक इसका नाम होता है। चलिए, यहाँ पे क्या है, एक कॉर्निया के जो पीछे होते हैं ना, ऊतक जिसे बोलते हैं, ऊतक के रंगीन वलयों को क्या कहते हैं? ठीक है, टिश्यू जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जो हमारी जो पुतली होती है उसके पीछे ही उसको उसमें ऐसे लाइट एंटर करती है, तो उसके हिसाब से जो हमारा प्यूपिल होता है, क्या होता है? हमारा प्यूपिल होता है, उसको जो आँख में कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, तो उसको उस साइज़ के हिसाब से कंट्रोल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइरिस, ठीक है? क्या बोलते हैं? आइरिस। अब ये वाला ऑयल फील्ड कहाँ पे है? क्या नाम है इसका? नहर कटिया, ठीक है? क्या है? नहर कटिया। ये कौन से देश में है? सॉरी, कौन से राज्य में है? असम में, ठीक है? देखिए, गुजरात का कौन सा फेमस है? महाराष्ट्र का भी और वेस्ट बंगाल का भी। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्यों? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखा गया था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे इसी वीडियो के एंड में। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इस क्लास का पहला होमवर्क है, आपकी मर्जी है, आपको देना होगा तो दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन में बता दूंगा, ठीक है? अब आयरन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लोहे का वह गुण बताना है जो लोहे के गर्म गुटके को पीटकर चाकू बनाने की अनुमति देता है, ठीक है? एक लोहे टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे लोहे टाइप का होता है, उसमें कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसे चकोर डब्बे का होता है, उसमें बीच में ना ऐसे करके जॉइंट बना देते हैं, फिर उसको गर्म करके जब उसे हथौड़े से पीटा जाता है, ठीक है, कैसे आपको पता है ना, लोहार क्या करते हैं? उसको पीट पीट के चपटा करते हैं, फिर वहाँ से चाकू बना के लकड़ी का जो डब्बा होता है उसको लगा देते हैं। बस उसी को पूछा है कि क्या कहते हैं, कि जब यहाँ से इसको चाकू को पीट पीट के, सॉरी, एक लोहे को पीट पीट के चाकू बना, कहते हैं मेलेबिलिटी, हिंदी में आघात वर्धनीयता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें बताना है कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है, कितना प्रतिशत भारत के लिए है? इंडिया ने अ, कितना प्रतिशत ले रखा है, ठीक है? कितना ले रखा है? इसका ले रखा है 2%, सिर्फ 2%, उससे ज़्यादा नहीं है, ओनली 2%। चलिए, माइकल और डॉयर को किसने मारा था? जलियन वाला बाग, जो जलियन वाला बाग में जो कांड हुआ था ना, आपको याद है ना, एक गोला सा जो एरिया था उसमें बंद करके गोलियां ही गोलियां चला दी थी माइकल और डॉयर ने। इनको किसने मारा था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, उधम सिंह ने मारा था, ठीक है? वहाँ पे गए थे पूरा, क्या बोलते हैं, जो उनका सभा थी जहाँ पे ये बैठे हुए थे, और सामने सामने गोली मार के ये वहाँ से निकल निकल गए थे, लेकिन लगभग लगभग जो है वहाँ पे इनको पकड़ लिया था फिर, ठीक है? सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979 में, यानी 79 में, किसके द्वारा जो है अध्यक्ष कौन थे? हेडेड बाय, है ना? अध्यक्ष कौन थे? लास्ट क्वेश्चन है, तो कौन थे? बीपी मंडल, ठीक है, कौन थे? बीपी मंडल थे। ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन थे, जीके में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और नेवी एमआर का पैटर्न चेंज हो गया है। एक आपको पहले क्या था, उसमें 0 नंबर, सॉरी, 1 नंबर पूरा मिलता था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन 0.25 की इस बार नेगेटिव मार्किंग है।
इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।